राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे दिग्विजयी का पराभव। महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्रायः देखा गया है, भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे एन केन प्रकारेण सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम तो आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाई उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उसे यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल ही जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस सृष्टि में यही तो विचित्रता है। कहावत है, मल्लन को मल्ल घनेरे, घर नाही तो बाहर बहुतेरे। अर्थात बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान न भी हो तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के निमित्त निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय है। कल कल नादिनी भगवती भगीरथी अपनी द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही हैं, मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं। वे अपने काम में बिना किसी की परवाह किए हुए निरंतर लगी हुई हैं। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने घरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर के अस्ताचल में प्रस्थान करने के कारण विधवा की भांति संध्या देवी रुदन कर रही हैं। शोक के कारण उनका चेहरा लाल पड़ गया है, मानो उसे ही प्रसन्न करने के निमित्त भगवान निशानाथ अपनी 16 कलाओं सहित गगन में उदित होकर प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पुण्य तो यह जाह्नवी के वैदुर्य के समान स्वच्छ नील जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा ही भला मालूम होता है। प्रायः सभी पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल सन्निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, वह उसका उत्तर देता है, पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है। उत्तर देने वाले की 10-5 विद्यार्थी मिलकर सहायता करते हैं। अब सहायता करने वालों से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार सब एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्रार्थ के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे हैं। बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर घिरकर बैठ जाते हैं। कोई कोई खड़े होकर ही विद्यार्थियों के वाक युद्ध का आनंद देखने लगते हैं। तब दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारों से बिठा देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में खूब ही शास्त्रलोचना हो रही है। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिर मौर हैं। इस शास्त्रार्थ की जान वे ही हैं। वे स्वयं भी विद्यार्थियों में मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या
का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने से निमाई के मुख से निश्रित वाक सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं। इसी बीच दिग्विजयी पंडित भी अपने 2-4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आए। दिग्विजयी का सुंदर सुहावना गौर वर्ण था, शरीर सुगठित और स्थूल था, बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्ष स्थल और गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आंखें बड़ी ही भली मालूम पड़ती थीं। उनके प्रशस्त सुंदर ललाट पर रोली की एक चौड़ी सी बिंदी लगी हुई थी। सिर के बाल आधे पक गए थे। चेहरे से रोब और विद्वत्ता प्रकट होती थी। शरीर में अभिमान जन्य स्फूर्ति थी। केवल एक सफेद कुर्ता पहने नंगे सिर आकर दिग्विजयी ने गंगा जी को प्रणाम किया। आचमन करके वे थोड़ी देर बैठे रहे, फिर वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चले गए। निमाई के समीप के विद्यार्थियों ने इशारे से बताया, ये ही वे दिग्विजयी हैं। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजयी ने बैठने में संकोच किया। जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए। प्रायः मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से परे है, उसके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से जा आ सकते हैं और उनकी सीधी साधी बातों में वे मानापमान का ध्यान नहीं करते। इसलिए तो लड़के पागल तथा मूर्खों के साथ सभी बेखट के चले जाते हैं। उनसे उन्हें उद्वेग नहीं होता। उद्वेग का कारण तो अंतरात्मा में सम्मान की इच्छा है। जिसके हृदय में सम्मान की लिप्सा है, वह माननीय लोगों के सम्मान के ही साथ जाना पसंद करेगा। उसे इस बात का सदा भय बना रहता है कि वहाँ मेरा अपमान न होने पावे, इसलिए उत्तम आसन का पहले से ही प्रबंध करा लेगा, तब वहाँ जाना स्वीकार करेगा। विद्यार्थी तो मान अपमान से दूर ही रहते हैं। उन्हें मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं रहती। चाहे विद्यार्थी सभी शास्त्रों को पढ़ चुका हो, जब तक वह पाठशाला में विद्यार्थी बना है, तब तक वह छोटे से छोटे विद्यार्थियों से भी समानता का ही बर्ताव करेगा। विद्यार्थी सब एक से, इसलिए विद्यार्थियों से भी किसी को उद्वेग नहीं होता। इसी कारण विद्यार्थियों के आग्रह करने पर महामानी लोक विख्यात दिग्विजयी पंडित भी विद्यार्थियों के समीप ही बैठ गए। निमाई पंडित ने अपना वस्त्र उनके लिए बिछा दिया। दिग्विजयी के सुख पूर्वक बैठ जाने पर सभी विद्यार्थी चुप हो गए। सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया। हंसते हुए दिग्विजयी बोले, भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। इतने पर भी सब चुप ही रहे। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई के मुख की ओर देखने लगे। कुछ प्रसंग चलने के निमित्त दिग्विजयी ने निमाई पंडित से पूछा, तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाई इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। वे कुछ कहने ही को थे कि उनके समीप बैठे हुए एक योग छात्र ने कहा, ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित। प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजयी ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा,
ओहो निमाई पंडित, आपका ही नाम है। आपकी तो हमने बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँ के व्याकरण में सिरमौर समझे जाते हैं। हाँ, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए। हाथ जोड़े हुए नम्रता पूर्वक निमाई पंडित ने कहा, यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी योग्य भी नहीं, भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दिग्विजयी पंडित हंसने लगे। पास के दो चार विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हम लोगों की इच्छा को जरूर पूर्ण कीजिए। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तक दिग्विजय को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावें। इस पर निमाई पंडित ने धीरे से कहा, कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे कर्ण भी पवित्र हो और काव्यामृत का भी रसास्वादन हो। इतना सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन ही थे। वे तत्क्षण नवीन श्लोक की रचना करते जाते और उन्हें उसी समय बोलते जाते। उन्हें नवीन श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता था, न एक श्लोक के बाद ठहर कर कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हो और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए, उसी प्रकार दिग्विजयी श्लोक बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजयी की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सभी के चेहरों से महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी नहीं देखा था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजयी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे और दूने उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते थे। एक घड़ी भी नहीं हुई कि वे 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया। गंगा जी का कलरव बंद हो गया। मानो इतनी उतावली गंगा माता भी दिग्विजयी के लोकोत्तर काव्य रस से प्रवाहित होकर उसे अपने प्रवाह में मिलाने के लिए कुछ काल के लिए ठहर गई हो। उस नीवरता को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर से निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना था, न आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही कभी दर्शन किए थे। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम और सुनना चाहते हैं। कुछ गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजयी ने कहा, केशव की कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, व्याख्या कहो तो कर दूं। बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो।
यह बात दिग्विजयी ने निमाई पंडित को युक्ति से चुप कराने के ही लिए कह दी थी। वे समझते थे मेरे सभी श्लोक नवीन हैं, मैं जल्दी जल्दी उन्हें बोल गया हूँ, ये उनमें से किसी को बता ही न सकेंगे, इसलिए यह बात यहीं समाप्त हो जाएगी। किंतु निमाई भी कोई साधारण पंडित नहीं थे। दिग्विजयी यदि भगवती के वर से कविवर हैं तो ये भी श्रुतिधर हैं। झट से आपने अपने कोमल कंठ से उनके ही एक श्लोक सुना दिए। इस श्लोक को बोलकर आपने कहा, इसकी व्याख्या और गुण दोष कहिए। निमाई के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजयी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका मुख फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे, मानो दिग्विजयी की श्री प्रतिभा, कांति और प्रभा निमाई के पास आ गई हो। कुछ बनावटी उपेक्षा सी कहते हुए कहा, आप बड़े चतुर हैं, मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था, उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई ने धीरे से नम्रता पूर्वक कहा, सब आपकी कृपा है, कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुण दोष सुनाइए। दिग्विजयी ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम व्याकरण हो, इसे क्या समझोगी। उन्होंने नम्रता के साथ कहा, महाराज, हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है, तो उसे सुना तो अवश्य है, कुछ तो समझेगी ही। फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र तथा पंडित भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी आनंद आवेगा। अब दिग्विजयी अधिक टाल मटोल न कर सके। वे अनिच्छा पूर्वक वे मन से श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्यान के अनंतर उपमा अलंकार और अनुप्रासादी गुण बताकर दिग्विजय चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, आज्ञा हो और आप अनुचित न समझे तो मैं भी इस श्लोक के गुण दोष बता दूं। मानो क्रुद्ध सर्प पर किसी ने पाद प्रहार कर दिया हो। संसार विजयी सरस्वती के वर प्राप्त दिग्विजयी पंडित के श्लोक में यह युवक अध्यापक दोष निकालने का साहस करता है। उन्होंने भीतर के दोष से बनावटी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा बताओ, श्लोक में क्या गुण दोष हैं। निमाई पंडित अब श्लोक की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा, श्लोक बहुत ही सुंदर है, वैसे लगाने से तो सैकड़ों गुण दोष निकल सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसमें 5 गुण और 5 दोष हैं। दिग्विजयी ने झुझलाकर सिर हिलाते हुए कहा, बताओ ना, कौन कौन से दोष हैं। निमाई ने उसी सरलता के साथ कहा, पहले श्लोक के गुण ही सुनिए और 5 गुण बता दिए। इस प्रकार 5 गुणों को बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। सभी अनिमेष भाव से टकटकी लगाए निमाई पंडित की ओर देख रहे थे। उन्होंने ये सब बातें बड़ी सरलता और निर्भीकता के साथ कही थी। दिग्विजयी का कलेजा भीतर ही भीतर खिंचता जा रहा था। वे उदासीन भाव से गंगा जी की सीढ़ी के घाट की ओर देख रहे थे, मानो वे कह रहे हैं, यह पत्थर यहाँ से हट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। निमाई पंडित के गुण बताने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे किसी शास्त्री पंडित से कह दे, आप थोड़ा सा व्याकरण भी जानते हैं, जैसे उसे उस वाक्य से कोई विशेष प्रसन्नता न होकर और दुख ही होगा। उसी प्रकार अपने काव्य को
सर्वगुण संपन्न समझने वाले दिग्विजयी को इन 5 गुणों के श्रवण से प्रसन्नता की जगह दुख ही हुआ। उन्होंने कुछ चिढ़कर कहा, अच्छा ये तो गुण हो गए, अब तुम बता सकते हो तो इसमें के दोष को भी बताओ। यह सुनकर उसी गंभीर वाणी से निमाई पंडित कहने लगे, गुणों की भांति दोष भी इसमें अनेकों निकाले जा सकते हैं, किंतु 5 मोटे मोटे दोष प्रत्यक्ष ही हैं। श्लोक में 2 स्थानों पर तो अभिमृष्ट विधेयांश 2 दोष हैं, तीसरा वृद्धमति दोष है, चौथा भग्न क्रम और 5वां पुनरुक्ति दोष है। इस प्रकार ये 5 दोष मुख्य हैं। महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान निर्भीक होकर धारा प्रवाह गति से बोलते जाते थे। सभी दर्शकों के चेहरों से प्रसन्नता की किरणें निकल रही थी। दिग्विजयी लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे थे। निमाई पंडित का एक एक शब्द उनके हृदय में शूल की भांति चुभता था। उससे वे मन ही मन व्यथित होते जाते थे, किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा करते थे जिससे भीतर की व्यथा प्रकट न हो सके। किंतु चेहरा तो अंतःकरण का दर्पण है, उस पर तो अंतःकरण के भावों का प्रतिबिंब पड़ता ही है। निमाई पंडित के चुप हो जाने पर भी दिग्विजयी नीचा सिर किए हुए चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द उनके प्रतिवाद में नहीं कहा। यह देखकर विद्यार्थी ताली पीट कर हंसने लगे। गुणग्राही निमाई पंडित ने डांट कर उन्हें ऐसा करने से मना किया। दिग्विजयी को लज्जित और खिन्न देखकर आप नम्रता के साथ कहने लगे, हमने बाल चापल्य के कारण ये बातें कह दी हैं, आप इनको कुछ बुरा न माने। हम तो आपके शिष्य तथा पुत्र के समान हैं। अब बहुत रात्रि व्यतीत हो गई है, आपको भी नित्य कर्म के लिए देर हो रही होगी, हमें भी अपने अपने घर जाना है। अब आप पधारें, कल फिर दर्शन होंगे। आपके काव्य को सुनकर हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। रही गुण दोष की बात, सो सृष्टि की कोई भी वस्तु दोष से खाली नहीं है। गुण दोष के सम्मिश्रण से ही तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कालिदास, भवभूत, जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं। वह तो कुछ बात नहीं है, दोष ही न हो तो फिर गुण के महत्व को कौन समझे। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। यह कहकर सबसे पहले निमाई पंडित ही उठ बैठे। उनके उठते ही सभी छात्र भी एक साथ ही उठ खड़े हुए। सर्वस्व गंवाए हुए व्यापारी की भांति निराशा के भाव से दिग्विजयी भी उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उदास मन से अपने डेरे की ओर चले गए। इधर निमाई पंडित नित्य की भांति हंसते खेलते और चौकड़ी लगाते शिष्य के साथ अपने स्थान को चले गए। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।